हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज हम एक डीआई का केसलेट डिस्कस करने वाले हैं। कैट में ऑलरेडी ये पज़ल पूछा जा चुका है। अच्छा पज़ल है, डेफिनेटली आपसे होना चाहिए। थोड़ा बहुत परेशानी ज़रूर दे सकता है, बट अगर आप एफर्ट डालते हो तो आप कर पाओगे। एक बार वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्विंग ज़रूर करिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को प्ले करके इसका सोल्यूशन चेक करिए। एंड अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट हियर सेज दैट देयर आर ओनली 3 फीमेल स्टूडेंट्स, Amla, Kohli and Reni, and only 3 male students, Biman, Matthew and Shyamal. In a course, the course has 2 evaluation components, a project and a test. The aggregate score in the course is a weighted average of the 2 components and with the weights being positive and adding to 1. तो दोनों का वेट्स का साइज जो भी होगा, मे बी किसी का साइज हो 0.1 तो दूसरे का 0.9 होगा। सिमिलरली किसी का हो 0.25 तो दूसरे का होगा 0.75, क्योंकि दोनों का एडिशन होकर वैल्यू 1 पहुंच रहा है। The projects are done in groups of 2 with each group consisting of a female and a male student. एक मेल एक फीमेल का ग्रुप बनेगा। Both the group members obtain the same score in the project. ठीक है, both the group members obtain the same score in the project. तो एक प्रोजेक्ट के अंदर 2 लोग होंगे, एक मेल एक फीमेल, दोनों का स्कोर सेम होगा प्रोजेक्ट के अंदर। The following additional facts are known about the scores in the project and the test. The minimum, maximum and average of both project and test scores were identical, 40, 80 and 60 respectively. Then we have 6 points. First question, what was Rene's score in the project? Okay, data है. What was the weight of the test component? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्ट कंपोनेंट का वेट अगर दे रहा है तो प्रोजेक्ट का निकाल सकते हैं, रेशियो आ जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। What was the maximum aggregate score obtained by the student? ठीक है। What was Matthew score? ओके, चलिए कोई नहीं, सॉल्विंग करते हैं। एक बार सॉल्विंग करना पड़ेगा, उसके बिना अपना काम नहीं चलने वाला। तो देखते हैं जी किस तरह के पॉइंट्स अवेलेबल हैं एंड कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने पास में 6 लोग हैं, AKR। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो फीमेल स्टूडेंट्स को लिख दिया AKR, देन हमने मेल स्टूडेंट्स को भी लिख दिया BMS। तो कुल मिलाकर हमें ये पता चल रहा है कि मे बी यहाँ पर A हो जाए। A का कनेक्शन या तो B के साथ होगा या M के साथ या S के साथ। सिमिलरली K का कनेक्शन B, M या S के साथ। सिमिलरली R का कनेक्शन B, M और S के साथ। कुछ ऐसा सिनेरियो चलने वाला है। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। देन हमारे पास में ये टेबल का वर्किंग हो गया। ठीक, आई होप सो टेबल का वर्किंग बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इट सेज दैट द मिनिमम, मैक्सिमम एंड द एवरेज ऑफ बोथ प्रोजेक्ट एंड टेस्ट स्कोर्स वर आइडेंटिकल, 40, 80 एंड 60। 40 विल बी द मिनिमम वैल्यू एंड 80 विल बी द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो है कि 40 सबसे छोटा वैल्यू होगा, 80 सबसे बड़ा वैल्यू होने वाला है एंड उसके बाद में कह रहा है एवरेज ऑफ बोथ प्रोजेक्ट एंड टेस्ट स्कोर्स वर आइडेंटिकल, 40, 80 एंड 60। तो तीसरा वैल्यू अपने पास में 60 होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, अपने पास में यहाँ पे गिवन है बोथ द ग्रुप मेंबर्स ऑब्टेन द सेम स्कोर इन द प्रोजेक्ट। तो अगर किसी को 40 स्कोर मिला है, वो मे बी इसको मिला हो, मे बी इसको मिला हो, मे बी इसको मिला हो, किसी ना किसी को तो मिला होगा ना। जिसको भी 40 स्कोर मिलेगा उसके पार्टनर को भी 40 स्कोर मिलने वाला है, मतलब एक और 40 स्कोर आना होगा अगर एक आ रहा है। सिमिलर रीजन्स की वजह से अगर किसी एक का 80 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट किसी एक और का भी 80 आएगा। टेस्ट की बात करें, टेस्ट के लिए भी मिनिमम स्कोर वॉज 40 एंड मैक्सिमम स्कोर वॉज 80। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि भाई अपने पास में ये वाला वैल्यू जो होगा एक्चुअल में बीच की वैल्यूज़ क्या होंगी। प्रोजेक्ट के लिए मुझे पता था कि दोनों ग्रुप मेंबर्स का स्कोर सेम है प्रोजेक्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर आई एम नॉट सो श्योर। तो मैंने यहाँ पे 40-40 एंड यहाँ पर 80-80 जो वो लिख दिया, बट इफ यू टॉक अबाउट द टेस्ट वी आर नॉट सो श्योर अबाउट इट। और हमें कह रहा था एवरेज ऑफ बोथ प्रोजेक्ट एंड द टेस्ट स्कोर्स वर आइडेंटिकल, 40, 80 एंड 60। अगर एवरेज 60 है, 6 प्रोजेक्ट हैं, एवरेज 60 है, मतलब टोटल सम विल बी इक्वल टू 360। ठीक है, अगर हमारे पास में 40 एंड 80 120, 40 एंड 80 120, 240 वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है, तो आई एम लेफ्ट विद 120 वैल्यू ओनली। एंड अगर मेरे पास में 120 वैल्यू बच रहा है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अगर मैं यहाँ पे 50 रख दूँ, यहाँ पे 70 हो जाएगा। दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। मुझे ये दोनों वैल्यूज इक्वल भी रखनी है और 120 के इक्वल भी रखनी है। देखिए ना, अगर मेरा सम 360 बनना है, 40 40 80 80 टोटल 240 वैल्यू हो चुका है, मतलब बाकी का बचा 120 और ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर किसी एक मेल को कुछ स्कोर मिलता है तो उसका फीमेल पार्टनर को सेम स्कोर मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो दैट इज वाई आई विल बी एबल टू से दैट अदर 2 वैल्यूज विल बी 60 एंड 60 फॉर द प्रोजेक्ट। आई होप सो ये वर्किंग आपको बहुत स्मूथली क्लियर हुआ होगा, कोई परेशानी इस सिनेरियो में आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है द टेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, टेस्ट स्कोर हमारे पास में मल्टीपल ऑफ 10 है। ये भी अपना काम सॉर्टेड हो गया कि और ज़्यादा ईजी हो गया कि टेस्ट स्कोर है मल्टीपल्स ऑफ 10 में है। 4 ऑफ देम वर डिस्टिंक्ट।
अच्छा, 4 स्कोर डिस्टिंक्ट हैं, द रिमेनिंग 2 वर इक्वल टू द एवरेज टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, एवरेज के इक्वल हैं, रिमेनिंग के जो 2 स्कोर्स हैं और बाकी 4 डिस्टिंक्ट है। टेस्ट स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वर मल्टीपल ऑफ 10, 4 ऑफ देम वर डिस्टिंक्ट एंड द रिमेनिंग 2 वर इक्वल टू द एवरेज टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट सेज दैट अमलाज स्कोर इन द प्रोजेक्ट वॉज डबल ऑफ दैट ऑफ कोहली इन द सेम। तो अमला का प्रोजेक्ट का स्कोर डबल है, मतलब यहाँ पर 80 होना चाहिए, यहाँ पे 40 होना चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। अच्छा, अब मेरे पास में यहाँ पर फीमेल है, यहाँ पर फीमेल है, 80-40 डिस्ट्रीब्यूट हो गया फीमेल में। अब फीमेल में 40, 60 एंड 80 तीनों डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल का 60-60 बनेगा, एक मेल और एक फीमेल का 40-40 बनेगा, एक मेल और फीमेल का 80-80 बनेगा। तो अगर 40 एंड 80 दो फीमेल्स में जा चुका है तो एक और फीमेल अवेलेबल है, तो इट हैज़ टू बी 60 ओनली, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, और आगे बढ़ाने का करते हैं। कह रहा बट कोहली स्कोर्ड 20 मोर देन आमला इन द टेस्ट। कोहली स्कोर्ड 20 मोर देन दैट ऑफ आमला इन द टेस्ट। मतलब अगर यहाँ पर ए होगा तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू A+20, काइंड ऑफ कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं। कह रहा येट आमला हैड द हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर। आमला हैड द हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू होगा। ओके, ये वाला पॉइंट भी हैंडल हो गया, और आगे बढ़ाने का ट्राई करते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है श्यामल स्कोर द सेकंड हाईएस्ट इन द टेस्ट। श्यामल स्कोर द सेकंड हाईएस्ट, मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगा सेकंड हाईएस्ट का, सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, ही स्कोर्ड 2 मोर देन कोहली बट 2 लेस देन आमला इन द एग्रीगेट। तो मैंने यहाँ पर बी रख दिया, देन दिस वैल्यू विल बी श्यामल स्कोर, किधर गया, ही स्कोर 2 मोर देन दैट ऑफ कोहली, मतलब दिस वैल्यू विल बी B+2 बट 2 लेस देन आमला इन द एग्रीगेट, मतलब आमला का वैल्यू हो जाएगा B+4। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कह रहा बिमन स्कोर्ड द सेकंड लोएस्ट इन द टेस्ट। बिमन सेकंड लोएस्ट, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 5th, या इसको भी रुको, कुछ ना कुछ टेस्ट के लिए हैंडल किया जा सकता है, देखते हैं। कह रहा टेस्ट स्कोर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वर मल्टीपल ऑफ 10, 4 ऑफ देम वर डिस्टिंक्ट एंड रिमेनिंग 2 वर इक्वल टू द एवरेज टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, अब एवरेज टेस्ट स्कोर की बात करें तो एवरेज टेस्ट स्कोर हमें पता 60 है। ठीक है, अगर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का बात करें, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज ऑफ बोथ टेस्ट एंड स्कोर्स वर 40, 80 एंड 60, तो 60 यहाँ का बीच का वैल्यू है एवरेज। ये हमें कह रहा है, किधर गया, 4 ऑफ देम वर डिस्टिंक्ट एंड रिमेनिंग 2 वर इक्वल टू द एवरेज टेस्ट स्कोर्स, मतलब यहाँ पर 60 ही आना पड़ेगा। और कह रहा बाकी की जो चारों वैल्यूज़ हैं वो डिस्टिंक्ट है और 10 के मल्टीपल्स में है। अगर डिस्टिंक्ट है और 10 के मल्टीपल्स में है तो आई विल बी एबल टू से दैट 40, 50, 60 ऑलरेडी हो चुका है, 70 एंड 80 दीज आर द ओनली वैल्यूज पॉसिबल फॉर अस। अच्छा, देन वी हैड अ पॉइंट रिलेटेड टू दिस वन कि भाई इसका वैल्यू सेकंड है, किसका, श्यामल स्कोर द सेकंड हाईएस्ट इन द टेस्ट। तो सेकंड हाईएस्ट इन द टेस्ट मीन्स दैट 80 के बाद में 70 है, तो आई विल बी एबल टू मेंशन द वैल्यू एज 70 ओवर हियर। ठीक है, अगर 70 वैल्यू मैंने मेंशन कर दिया तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं, और कह रहा है बिमन स्कोर द सेकंड लोएस्ट इन द टेस्ट, सेकंड लोएस्ट विल बी 50, तो बिमन का यहाँ पे 50 स्कोर आने वाला होगा, 50 विल ऑल्सो बी कैंसल आउट एंड द लोएस्ट इन द एग्रीगेट, दिस वन विल बी द लोएस्ट इन द एग्रीगेट। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी इन द प्रोजेक्ट। मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन दैट ऑफ रिनी इन द प्रोजेक्ट, तो 60 से बड़ा वैल्यू 80 ही है, बट लेस देन हर इन द टेस्ट। रिनी से मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी इन द प्रोजेक्ट बट लेस देन दैट इन हर टेस्ट। ठीक है, मैथ्यू का रिनी से वैल्यू कम होगा, मतलब दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू प्लस विल बी लेस देन दैट ऑफ डॉट, या इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, अभी रुक जाओ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने 2 डॉट डाल दिया। ठीक है, अगर ओवरऑल वर्किंग का बात करें, अगर मेरे पास में यहाँ पर आपको नज़र में आ रहा होगा कि यार A और A+20 का वर्किंग होने वाला है, तो हमारे पास में या तो बन जाए 40, 60 या बन जाए 60 एंड 80, दीज आर द ओनली 2 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 40 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, उसके पीछे का रीज़न समझिए। एग्रीगेट भैया हाईएस्ट बन रहा है, अगर यहाँ पर 80 ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 40। अब यहाँ पर भी 80 आएगा, अब इस जगह पे 40 एक बार और तो आ नहीं सकता, क्योंकि 40 एक ही बार है। यहाँ पे अगर 60 आएगा या 80 आएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 80 एंड 60 है, यहाँ पर 80 एंड 40 है, तो ये वाला वैल्यू हाईएस्ट कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर यहाँ पर 80 और 40 आ रहा है तो दिस कैन नॉट बी द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम इसको स्मार्टली आगे बढ़ने का ट्राई करें तो आई विल बी एबल टू से दैट फॉर श्योर कि भाई ये वाला वैल्यू 60 होना पड़ेगा एंड दिस वैल्यू विल बी 80 ओनली, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन ही नहीं सकता। ठीक है, अगर इतना मैं पहुँच चुका हूँ, इसके आगे मैं ऑप्शन यूजेज कर सकता हूँ, और ज़्यादा मुझे दिमाग लगाने का नीड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द वेट ऑफ द टेस्ट कॉम्पोनेंट, 0.60 मतलब इसका अगर 0.6 है तो इसका 0.4 हो जाएगा, और आई कैन से दैट 2:3
प्रोजेक्ट का और टेस्ट का 2:3 हो जाएगा। ये 2 है, ये 3 है, अगर 0.4 और 0.6 होगा दैट विल बी 2:3। अच्छा, अगर 80 और 2 मैं 160 कर रहा हूँ और अपने पास में यहाँ पर 180 हो रहा है, तो अपने पास में 340 डिवाइडेड बाय 2 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो इफेक्टिव वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 5 6 30 5 8 40। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये सेम रेशियो अप्लाई कर दूँ तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा 80 + 80 × 3 दैट विल बी इक्वल टू 40। तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 5। तो आर आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4। तो आप देख पा रहे हो यार 4 का डिफरेंस है। तो अगर 4 का डिफरेंस है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट इट विल सेटिस्फाई द होल सिचुएशन। मतलब अपना 0.60 होना चाहिए टेस्ट के लिए रेशियो एंड प्रोजेक्ट के लिए रेशियो 2 हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली मेरे क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे। बट स्टिल अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो मैं उसके लिए एक और सिनेरियो सेटिस्फाई करा के दिखा देता हूँ। मान लो मैं 0.5 रख लेता हूँ। ठीक है, 0.5 अगर यहाँ पर होगा मतलब 0.5 यहाँ पे भी होगा और वी कैन से दैट 1:1। तो 80 + 60 डिवाइडेड बाय 2 होगा। सिमिलरली 40 + 20 दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा 60 का एंड यहाँ पे अपने पास में वैल्यू बन जाएगा 70 का। 70 एंड 60 द डिफरेंस विल बी 10। यहाँ पर एग्रीगेट में डिफरेंस आ रहा है 4 का। एक है b + 4, एक है b। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सेम चीज़ अगर किसी और जगह पे अप्लाई करना चाहो, लेट इट बी मैं ये 0.75 ले लूँ। 0.75 मतलब 0.25 मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, मतलब 80 + 180 दैट विल बी इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाय कितना 3 + 1 4। सिमिलर बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे रखूँ 40 एंड 80 का तो 40 + 240 दैट विल बी इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 4। तो इफेक्टिव वैल्यू विल बी इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस कितना है 20 डिवाइडेड बाय 4 का, तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 5। मुझे चाहिए 4 का डिफरेंस और वो 5 का बन रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास में टेस्ट का जो है वो रेशियो आ चुका है। आई होप सो दिस वर्किंग इज क्लियर टू एवरीवन। कोई भी परेशानी नहीं है, इतना ही करते ही आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता। यहाँ पे आपका 0.6 वैल्यू आ जाता, यहाँ पे आपका 0.4 वैल्यू आ जाता और यू कैन से दैट 2 एंड हियर इट विल बी 3 एंड अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर सकते थे। अगर मैं इन वैल्यूज़ की बात करूँ तो आपका एग्रीगेट कितना बन जाता 160 + 180। सिमिलरली अपने पास में दूसरी जगह पे बन जाता 80 + 240। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बन जाता 320 डिवाइड बाय 5। सिमिलरली यहाँ पे बन जाता 340 डिवाइडेड बाय 5। तो इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे आ जाता 68 का, यहाँ पे वैल्यू आ जाता 64 का। और हमसे मांगा गया था व्हाट वाज रिनीज स्कोर इन द प्रोजेक्ट, वो तो हम बहुत पहले ही फिगर आउट कर चुके थे 60। ओवरऑल वेट ये अपने पास में ए ऑप्शन आंसर हो चुका है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैक्सिमम एग्रीगेट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो ये हाईएस्ट वैल्यू था एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट टू बी इक्वल टू 68, सो दैट विल बी द आंसर। अब इसको मैं ऑप्शन के थ्रू भी सेटिस्फाई कराने का ट्राई कर सकता था कि मैं बारी बारी से 68 रखूँ, 80 रखूँ, 62 रखूँ, बट उसका नौबत ही नहीं आया क्योंकि सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेटर था प्रोसीड कराने के लिए। व्हाट वाज मैथ्यूज स्कोर इन द टेस्ट, तो मैथ्यूज स्कोर इन द टेस्ट की अगर बात करें 60 80 50 70 जा चुका है, 60 भी जा चुका है, 80 भी जा चुका है और 40 60 बच रहा है। तो अगर हमारे पास में पता है मैथ्यू स्कोर्ड लेस देन हर इन द टेस्ट, तो दिस वैल्यू विल बी 40, ये 40 और ये 60। तो स्कोर इन द टेस्ट मैथ्यू का यहाँ पे आ जाएगा 40 वैल्यू। सिमिलर बेसिस पे अच्छा एक चीज़ और देखिए, मान लो मेरे पास में कुछ कंडीशन बच ही नहीं रहा, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन तक पहुँच रहा हूँ, मुझे ये दिख रहा है यार टीटा सिनेरियो है ये, मतलब एक ही कोई केस बनेगा। तो अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ बन रही हैं कि 40 और 60 का, या 40 और 80 का बनता है, 60 और 80 का बनता, तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट कि मैं यहाँ पे 40 को ही रखना चाहूँगा और यहाँ पे 60 को ही रखना चाहूँगा। वो ऑब्वियस बात है क्योंकि मुझे पता है कि वो केस ऊपर नीचे पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर टीटा में आ गया तो डेफिनेट आंसर आना चाहिए। और अगर मुझे गिवन है कि यार जो m है उसका वैल्यू लेस देन दैट ऑफ r है, तो इवन इफ केसेस भी अवेलेबल होते देन ऑल्सो मैं 60 40 रख के प्रोसीड करा सकता था, क्योंकि डेफिनेट केस बनना था, मल्टीपल केस बनते भी वो एलिमिनेट हो जाते। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू आ गया व्हाट वाज मैथ्यू स्कोर इन द टेस्ट, दैट विल बी इक्वल टू 40। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट्स वर पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट टीम, तो अपने पास में कह रहा है अमला एंड विमन ना, 80 एंड 80 हो ही नहीं सकता, ए एंड एम होंगे, तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। देन कह रहा है कोहली एंड मैथ्यू ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अपना आंसर बन जाएगा नीदर 1 नॉर 2। तो अभी तक मैंने ये एग्रीगेट्स को फिगर आउट भी नहीं किया है, ये वाले पॉइंट को भी मैंने फिगर आउट नहीं किया। जितना सॉल्विंग के लिए रिक्वायर्ड था उतना मैं रखता चला गया और वो बनता चला गया। अननेसेसरी मुझे कोई लोड लेने का नीड नहीं है, जितना बनता जा रहा उतना बनाओ, आंसर साथ साथ चेक करते रहो कौन से क्वेश्चन के आंसर हो रहे हैं, बस दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आपको कुछ भी करने का नीड नहीं है, ठीक है। अगर आप ये ऑप्शन का यूजेज ही ना करते तो फिर टीडियस टास्क हो जाता, फिर आपको पूरा सिनेरियो बना कर देखना पड़ता, जहाँ पे आप ए वैल्यू यहाँ पे रखते, इसका वैल्यू ए रखते एंड इसका वैल्यू आप रख देते 1 - a। देन फिर आप चेकिंग करते कि कहाँ पर आपका 2 का डिफरेंस जो सेटिस्फाई हो रहा है, 4 का डिफरेंस ये वाला जो b और b + 4 का बन रहा है,
फिर जाकर आपकी गेम जो है वो आगे बढ़ पाती, बट उतना करने का नीड ही नहीं था, आप डायरेक्टली जो प्रोसीड कर सकते थे। आई होप सो आपको वर्किंग अच्छे समझ में आ चुका होगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुआ है इस पजल का। इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एक पजल हमने क्लास में भी किया था। आई होप सो आपको पूरा अच्छे से आइडिया लग गया है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़ते चले जाइए। आई होप सो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।